हेलो एवरीवन। मेरा नाम विशाल सिंह है एंड आज की इस वीडियो में हम लोग टाइम वेस्ट ड्यू टू मेक लाइन डिले पे डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपन बहुत टाइम से एक ही चीज़ रटे जा रहे हैं कि भाई मेक लाइन डिले कंट्रोल में करिए। अपने आउटलेट में ऐसा कल्चर बनाइए कि अगर कोई ऑर्डर आता है तो उसमें बिना किसी लापरवाही के वो ऑर्डर ऑन टाइम बन के मेक लाइन से निकलेगा। क्योंकि अगर एक ऑर्डर मेक लाइन से ऑन टाइम बन के निकलता है तो फाइनली वो ऑर्डर अगर डीएम साइड से कोई दिक्कत नहीं हुई तो कस्टमर के पास गर्मा गर्म पहुंचता है। और एक बार जब कस्टमर के पास खाना गर्मा गर्म पहुंचता है तो फिर भाई उसका एक्सपीरियंस ही वाव होता है। तो इन चीज को ध्यान में रखते हुए अपन लगातार ही सीईओज को तो अलाइन किए ही हुए हैं। जहां पर भी मेक लाइन डिले ज्यादा है वहां पर सीईओज के अगेंस्ट एक्शन हो ही रहा है, सस्पेंशन वगैरह हो रहे हैं। बट ये भी ट्रू है कि मेक लाइन डिले में तो जो एक मेजर रोल है वो तो भाई हमारे सिर्फ भाई लोग का ही है, क्योंकि फाइनली ऑर्डर तो सिर्फ को ही बनाना है। और अगर एक सिर्फ अलाइन हो गया और उसके अंदर ये भावना आ गई कि भाई अगर ऑर्डर आता है तो मेरे को ऑन टाइम बनाना है, कोई भी डिले नहीं करना है। अगर एक सिर्फ अलाइन इस तरीके से हो जाता है तो फिर तो ये मेक लाइन डिले की कोई समस्या ही नहीं रहेगी। तो इस बात का ध्यान रखते हुए अपन अब ऐसा सोच रहे हैं कि जैसा अपन पीओ बनाने में लाए हैं कि भाई अगर पीओ बनाने में डिले होता है तो जो वो डिले की वजह से टाइम वेस्ट निकल के आता है। अब क्या होता है कि वो टाइम वेस्ट सिर्फ के वर्क ड्यूरेशन से हट जाता है, क्योंकि हम मानते हैं कि भाई आपने उस टाइम पे तो काम ही नहीं करा। जो कि सही भी है कि अगर भाई पीओ आया, आपने पीओ एक्सेप्ट करा तो भाई आप पीओ फिर टाइम से बनाओ ना। अगर नहीं बनाओगे तो भाई उसके कारण जो भी और दिक्कतें होती हैं, आउट ऑफ स्टॉक होता है, सेल लॉस होता है, वो तो अपन ने समझा ही। और सेम लाइंस पे अपन अब ऐसा होगा कि अगर भाई कोई एक सिर्फ ऑर्डर आता है और वो उस ऑर्डर को बनाने में बहुत बदतमीजी करता है। अपन ऐसा भी बात नहीं कर रहे हैं कि थोड़े बहुत इश्यूज हुए हैं तो अपन बोलेंगे कि भाई वहां पर उसने टाइम वेस्ट करा है, क्योंकि फाइनली ऑपरेशंस है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, हम मानते हैं। सपोज अगर मैं बात करूं कि कोई एक ऑर्डर है, मील का ऑर्डर है, उसका आइडियल प्रिपरेशन टाइम जितने टाइम में वो ऑर्डर बन के निकल जाना चाहिए मेकलाइन से वो 7 मिनट है। उस ऑर्डर को बनाने में सिर्फ ने 20 मिनट लगाए। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर सिर्फ ने कहीं ना कहीं तो मक्कारी करी है, कहीं ना कहीं कुछ तो गलती करी है जिसकी वजह से 7 मिनट का ऑर्डर 13 मिनट लेट निकल रहा है और 20 मिनट में निकल रहा है। तो यहाँ पर तो अपन मानेंगे कि भाई उस सिर्फ ने तो 10 मिनट का टाइम वेस्ट करा है। और आप लोग भी इस बात पे अग्री करोगे, क्योंकि 7 मिनट का ऑर्डर अगर 10 मिनट में निकलता है तो चलेगा, कोई बात नहीं, हो सकता है। लेकिन अगर 7 मिनट का ऑर्डर 20 मिनट में निकलता है तो आप ही बताओ, इस केस में तो भाई अपन ने कस्टमर का एक्सपीरियंस तो वैसे ही एकदम खराब कर दिया। क्योंकि जो ऑर्डर मान लो 30 मिनट में पहुंचना चाहिए वहां पर अपन ने 13 मिनट और ज्यादा लगा दिया, मतलब 43 मिनट में वो ऑर्डर पहुंच रहा है। तो समझ लीजिए फिर उस ऑर्डर के साथ क्या होगा और उससे कस्टमर का एक्सपीरियंस फिर फाइनली कैसा होगा। तो जैसा आप लोग जानते होंगे, आप लोग को पता ही होगा, आपके डीएम भाई भी बहुत सारे दोस्त होंगे। अगर एक डीएम किसी ऑर्डर को डिलीवर करने में लेट करता है, कहीं कुछ टाइम पास करता है, तो फाइनली उस डीएम का नुकसान होता है। एक तो होगा कि भाई उसको जो 30 मिनट में वो दो ऑर्डर डिलीवर कर सकता था, उसने एक ही ऑर्डर को डिलीवर करने में 30 मिनट लगाया, तो भाई वहां पर उसको ऑर्डर कम मिले, एक तो उस तरीके का नुकसान हो गया। दूसरा भाई वो बहुत सारा अगर बहुत वेरी लेट ऑर्डर कर देता है तो उस केस में उसका पर ऑर्डर भी नुकसान हो जाता है। उसी तरीके से अगर अब सिर्फ भाई लोग ऑर्डर बनाने में डिले करते हैं, बहुत बदतमीजी कर देते हैं, बहुत ढीलापन दिखा देते हैं, तो उस केस में आप ही बताओ कि हमें क्या करना चाहिए।
क्योंकि सीओस को हमने अलाइन कर दिया, उससे एक लेवल का हमने इम्प्रूवमेंट ला लिया। लेकिन अब फाइनली ऐसे सेफ्स जो लगातार बदतमीजी कर रहे हैं, बार बार समझाने के बाद भी नहीं समझ रहे हैं, उन सेफ्स को तो अब फाइनली अपने को अलाइन करना पड़ेगा। और उसका यही एक तरीका है कि भाई अगर आप डिले करते हो, बहुत सारा किसी ऑर्डर को बनाने में डिले करते हो, तो वो एक तरीके से टाइम वेस्ट हुआ। हम मानेंगे कि भाई आप चेक इन किए, उसके बाद फिर मस्ती कर रहे हो या फिर कुछ भी टाइम पास कर रहे हो, तभी ऐसा होता है कि भाई ऑर्डर आया और टाइम पास सिर्फ कर रहा है, 10 मिनट 15 मिनट का टाइम पास किया, उसके बाद फिर मैं एक लाइन पे जाके उस ऑर्डर को बनाना शुरू किया और फाइनली डिले हो गया उस ऑर्डर में। तो हम मानेंगे कि भाई आप बस चेक इन किए हुए हो, आप सीरियसनेस की कमी है आपके अंदर जिसकी वजह से आप ऐसा डिले कर रहे हो। तो उस केस में जो ये टाइम वेस्ट निकल के आएगा, वो टाइम वेस्ट अब आपके चेक इन ड्यूरेशन में से माइनस होगा, जैसा पीओ डिले के केस में होता था। और मैंने ये आपको बताया ही कि भाई थोड़े बहुत इश्यूज से हमको दिक्कत नहीं है, कि ऑपरेशंस है, ऊपर नीचे होता है। तो अगर 7 मिनट का 10 मिनट लगेगा कोई बात नहीं, लेकिन 7 मिनट का 20 मिनट नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वहां पर तो फिर क्लियर है कि भाई वहां पर सेफ ने मक्कारी करी है। तो अपन इसमें वैसा ही सेम जैसा मैंने बताया कि भाई एक ऑर्डर को जो बनाने में एक आइडियल प्रिपरेशन टाइम होता है, जितने टाइम में ऑर्डर बन के निकल जाना चाहिए, अगर उस टाइम से ज़्यादा लगता है किसी शेफ को ऑर्डर बनाने में, और ज़्यादा की बात कर रहा हूँ तो मतलब बहुत ज़्यादा लगता है, 5 मिनट 6 मिनट से और एक्सेस टाइम लगा देता है कि 7 मिनट का ऑर्डर वो 10 मिनट में नहीं, 7 मिनट का ऑर्डर वो 13 14 मिनट या 20 मिनट में बनाता है। उस केस में उस ऑर्डर का टाइम वेस्ट एक निकल के आएगा, और वो टाइम वेस्ट शेफ के चेक इन ड्यूरेशन में से हट जाएगा, क्योंकि ऐसा होगा भाई, ऐसा माना जाएगा कि भाई शेफ ने तो उसमें उस टाइम में तो काम नहीं सही से करा है, ढीलापन ही दिखाया है। और फाइनली दिन भर में जितने भी ऑर्डर उस शेफ ने बनाए, और उसमें अगर वो लगातार मक्कारी करता जा रहा है, तो उसका टाइम वेस्ट ज़्यादा होगा, और वो टाइम वेस्ट उनके उस शेफ के टोटल वर्किंग आवर में से माइनस हो जाएगा। और आपको पता ही है कि एक बार जब वर्क ड्यूरेशन कम होता है, तो उसका फिर आपके अटेंडेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो तो बताने की भी ज़रूरत नहीं। तो ये जो पूरा अपन स्ट्रक्चर एक आया है, ये उन्हीं सेफ्स के लिए आया है जो बहुत ज़्यादा लापरवाही करते हैं, एकदम ध्यान नहीं देते हैं, मेक लाइन पे लगातार ऑर्डर को डिले करते रहते हैं। उनको ही इस पूरे स्ट्रक्चर से दिक्कत होने वाली है। जो लोगों थोड़ा ऊपर नीचे होता है, उन लोगों को तो दिक्कत नहीं होगी, और उससे सही बात है, उनको होनी भी नहीं चाहिए। तो अब अपन एक बार के लिए समझते हैं कि एग्जाम्पल लेके कि एक शेफ है सपोज राम नाम का, उसने कल के दिन में 5 ऑर्डर बनाए। अभी मैं 5 ऑर्डर का ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो सपोज पहला ऑर्डर जो है वो उसको बनाने में 15 मिनट का आइडियल मेक टाइम लगना चाहिए, उसने वो ऑर्डर 33 मिनट में बनाया, मतलब टोटल 18 मिनट का यहाँ पर तो डिले हो गया। फिर इसमें से जो टाइम वेस्ट निकल के आएगा, उसमें अपन बफर देंगे, जैसा कि बात की 3 से 5 मिनट का बफर तो रहेगा ही आपके पास। तो फाइनली 15 मिनट का इस ऑर्डर में टाइम वेस्ट निकल के आया, जो कि होना भी चाहिए, जेन्युइन भी है कि भाई 15 मिनट का ऑर्डर आप 33 मिनट में तो क्यों बनाओगे, दुगना टाइम लग गया, दुगने से भी ज्यादा टाइम लग गया, जो कि गलत है। बहुत ज्यादा मक्कारी करनी पड़ेगी इतने डिले के लिए। सेम दूसरा ऑर्डर 8 मिनट का टाइम है, बनाने में 45 मिनट लगा, अगेन बहुत ज्यादा इसके लिए आप एक शेफ को लापरवाही करनी पड़ेगी, तब जाके 8 मिनट का ऑर्डर 45 मिनट में निकलेगा। तो इस केस में 37 मिनट का मेक लाइन डिले हुआ, इसमें बफर देने के बाद इसका टाइम वेस्ट टोटल 34 मिनट निकल के आया। सेम तरीके से तीसरे ऑर्डर में 10 मिनट लगना चाहिए, लगा 35 मिनट, 25 मिनट का मेक लाइन डिले, 22 मिनट का टाइम वेस्ट। सेम 4 मिनट का एक ऑर्डर है जिसको बनने में 4 मिनट ही लगना चाहिए, लगा है 26 मिनट,
मेक लाइन डिले इस केस में 22 मिनट, और टाइम वेस्ट जो इसमें से आएगा बफर के बाद वो 19 मिनट। पांचवा ऑर्डर जो इस शेफ ने बनाया, इसमें आइडियल मेक टाइम 13 मिनट का था। इसको बनने में एक्चुअली 50 मिनट लगा। फाइनली मेक लाइन डिले जो आया वो 37 मिनट का आया, और फाइनल इस ऑर्डर का टाइम वेस्ट जो शेफ के अकाउंट में जाएगा वो 34 मिनट का होगा। तो जो टोटल टाइम वेस्ट हुआ इसके 5 ऑर्डर का, जो कि बहुत मक्कारी करने के बाद होगा, वो 124 मिनट का हुआ। यानी 2 घंटे 4 मिनट का टाइम वेस्ट इस भाई ने कल के दिन में किया। तो अगर किसी का फुल डे का शिफ्ट है तो आइडियल जो वर्किंग आवर्स होता है वो कितना, 12 घंटे का होता है। तो 12 घंटे में से अगर 2 घंटे 4 मिनट भाई ने टाइम वेस्ट करा, लापरवाही करी, सही से काम नहीं करा, सीरियसनेस की दिक्कत दिखी, तो भाई ये 2 घंटे 4 मिनट का जो टाइम वेस्ट है वो 12 घंटे में से माइनस हो जाएगा, और फाइनल जो इनका टोटल ड्यूरेशन इस शिफ्ट का निकल के आएगा वो 10 घंटे से तो कम हो जाएगा। और आप लोगों को पता है कि अगर किसी का ड्यूरेशन 10 घंटे से कम होता है तो फिर उसका अटेंडेंस क्या लगेगा। तो ये जो एग्जाम्पल लिया, इसमें शेफ को बहुत ज़्यादा लापरवाही करनी पड़ेगी तभी जाके इतना खराब वो करेगा। तो अगेन इस बात से मैं यही बताना चाहता हूँ कि ऐसे सिर्फ जो बहुत लापरवाही करते हैं मेक लाइन पे उनको ही दिक्कत होने वाली है। जो सिर्फ सही से काम करते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, उन सिर्फ को तो दिक्कत नहीं होगी। फिर अपन बात करें कि ऑर्डर्स कैसे देखे जाएंगे, कौन सा ऑर्डर किस सिर्फ के अकाउंट में जाएगा। तो अगर एक सिर्फ है उसने बॉक्स मेक लाइन की क्यूसी एक्सेप्ट करके रखी हुई है, तो उसकी क्यूसी में जितने भी ऑर्डर्स आएंगे, फाइनली जिम्मेदारी बॉक्स मेकलाइन की तो उस सिर्फ ने एक्सेप्ट की हुई है, तो उसके क्यूसी में जितने भी ऑर्डर्स मेकलाइन पे आएंगे बॉक्स मेकलाइन पे, उसमें जो भी मेकलाइन डिले होगा उससे जो टाइम वेस्ट निकल के आएगा वो उस सिर्फ के टोटल वर्किंग आवर्स में से माइनस हो जाएगा। अब सपोज कुछ लोग ऐसा करते हैं, देखने को आता है कि भाई वो लोग क्यूसी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, काफी टाइम तक क्यूसी अनएक्सेप्टेड रही है। तो उस केस में क्या होगा कि जितने भी चेक्ड इन सेफ होंगे, जितने देर आपने क्यूसी एक्सेप्ट नहीं करके रखी है किसी एक मेक लाइन की, उतने टाइम में जितने भी ऑर्डर्स आएंगे उस मेक लाइन पे, उसका जो भी टाइम वेस्ट निकल के आएगा वो उस समय चेक्ड इन सारे सेफ के टोटल वर्किंग आवर में से माइनस हो जाएगा। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना है कि कोई क्यूसी अनएक्सेप्टेड छोड़ देनी है, कोई मेक लाइन की किसी ने जिम्मेदारी ही नहीं लेके रखी है, ये तो बिल्कुल भी नहीं करना है। इस केस में तो सारे सेफ के ऊपर गाज गिरेगी। तो इस बात का तो खास ध्यान रखना है कि भाई क्यूसी तो एक्सेप्ट होनी रहेगी, अदरवाइज सारे सेफ को दिक्कत होने वाली है। और मैं लगातार इस बात को बता रहा हूँ कि भाई इस पूरी चीज से उन्हीं सेफ्स को दिक्कत होगी, उन सेफ्स ने में थोड़ी भी सीरियसनेस नहीं है, मेक लाइन पे बहुत मचा के रखते हैं, उन सेफ्स को ही इस पूरी चीज से दिक्कत होने वाली है। और फाइनली अपन इस बात का तो पूरा ध्यान रखेंगे कि किसी का कुछ भी गलत कैलकुलेशन तो नहीं हो। ये डेटा फाइनली मैं डेली बेस पे खुद चेक करूंगा कि भाई किसी भी सेफ के ऊपर कोई भी गलत एक्शन तो नहीं होना चाहिए। इस बात का अपन पूरा ध्यान रखेंगे, और मैं खुद पर्सनली इस डेटा को चेक करूंगा डेली बेस पे कि भाई किसी का कोई भी नुकसान गलत ना हो। और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि भाई आपका जो टाइम वेस्ट निकल के आया है उसमें कुछ गलत है, या फिर कोई जेन्युइन इशू हुआ है आपको, जिसकी वजह से आप मेकलाइन पे सही से काम नहीं कर पाए हो, उस केस में भाई आपके पास हेल्प डेस्क तो एक ऑप्शन है ही, आप हेल्प डेस्क भरो। फाइनली वो आएगा हमारे पास, हम उसको सही से ड्रिल करेंगे, आपसे बात करेंगे, और जो सही होगा वही किया जाएगा। अगर जेन्युइन इशू है तो बिल्कुल भी आपका कोई नुकसान नहीं होगा, इसकी गारंटी हम लेते हैं।
तो इस वीडियो में मेरे को यही समझाना था। आई होप आप लोग ये वीडियो देखने के बाद इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि भाई ऑर्डर्स आता है तो ऑर्डर तुरंत बना के मेक लाइन से निकालना है बिना किसी डिले के, क्योंकि कस्टमर भाई पैसा देके ऑर्डर कर रहा है तो कस्टमर के साथ उसके एक्सपीरियंस के साथ हम किसी भी तरीके का कोई भी लापरवाही तो नहीं बरत सकते हैं, क्योंकि कस्टमर हमारे लिए भाई भगवान है। उसी के दिए हुए पैसे से हमारी रोजी रोटी चलती है, इस चीज को ध्यान रखना है। और ये एक बार सेफ के अंदर आ गया तो भाई फिर तो वो सिर्फ खुद ही ध्यान दे के काम करेगा, उसके ऊपर किसी भी तरीके का वैसे भी कोई एक्शन नहीं होने वाला है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा भाई मेक लाइन डिले की वजह से अगर टाइम वेस्ट होता है तो उसका फिर आपके अटेंडेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। और इस वीडियो के बाद आई होप सारे सेफ्स मेक लाइन पे फटाफट फुर्ती के साथ काम करेंगे, ऑर्डर्स जो भी आएगा उसको ऑन टाइम निकालेंगे और अपना किसी भी तरीके का नुकसान होने से बचा लेंगे। तो इस वीडियो में यही बताना था। थैंक यू।